ये कहानी एक ऐसे वाइट ऑफिसर की है जो ब्लैक लोगों से नफरत करता है, पर जब वो अपनी जिंदगी में अपनी सबसे बेशकीमती चीज खो देता है, तब उसकी मुलाकात एक ब्लैक वुमन से होती है जिसने खुद अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया है। ये दोनों मिलकर जिंदगी जीने का एक नया रास्ता बनाते हैं। एमटेल्स प्रेजेंटिंग मॉन्स्टर्स बॉल। कहानी की शुरुआत में हमें हैंक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक जेल में करेक्शन ऑफिसर है। हैंक की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपने पिता और अपने बेटे के साथ रहता है। हैंक का बेटा भी उसी की जेल में एक करेक्शन ऑफिसर है। अब जब हैंक अपने पिता के साथ खाना खा रहा होता है, तभी उसके पिता देखते हैं कि उनके गार्डन में कुछ ब्लैक लड़के आ गए हैं। वो हैंक को उन लड़कों को अपने गार्डन से भगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये ब्लैक लोगों से नफरत करते हैं। और अब हैंक के अंदर भी वही फीलिंग्स है, क्योंकि उसके पिता ने अपनी जो फीलिंग्स थी अपने बेटे हैंक के अंदर डाल दी। दरअसल कई बार हमारा परिवार और हमारा समाज हमारे दिल में दूसरों के लिए इतनी नफरत डाल देता है जिससे हम कभी नहीं निकल पाते, और हैंक के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। अब वो बाहर आता है और अपनी गन निकालकर उन बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी से दूर जाने के लिए कहता है, पर तभी वो देखता है कि उन बच्चों के साथ उसका बेटा भी है, जो हैंक से कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं। हैंक कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, आज के बाद ये दोनों बच्चे यहाँ पर नहीं आने चाहिए। कुछ देर के बाद जब हैंक अपने काम पर जा रहा होता है, तभी उन दोनों बच्चों का पिता हैंक के पास आता है और कहता है कि मेरे बच्चे कभी किसी को हार्म नहीं करते, अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम लड़ना चाहते हो तो तुम मेरे साथ लड़ सकते हो। हैंक कहता है कि तुम्हारे बच्चे मेरी प्रॉपर्टी में आज के बाद कभी नहीं आने चाहिए। इसके बाद वो अपने काम पर चला जाता है, जहां पर दिखाया जाता है कि एक खूंखार कैदी को हैंक के बेटे को एग्जीक्यूट करना है। दरअसल हैंक भी यही काम करता है। इस कैदी को सजाए मौत मिली है और उसे एग्जीक्यूट करने से पहले हैंक के बेटे को ट्रेनिंग दी जाती है, पर वो वहां पर कुछ गलती कर देता है। हैंक अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें कॉन्फिडेंटली सोच समझकर काम करना होगा, ये सिर्फ हमारा जॉब है, तुम्हें अपने अंदर किसी तरह का कोई गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें उस कैदी को दिखाया जाता है जिसे सजाए मौत दी गई है। आज उसकी पत्नी लेटिसिया और उसका बेटा उससे मिलने के लिए आए हैं। दरअसल ये जो कैदी है बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाता है। लेटिसिया उसे बताती है कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह एक आर्टिस्ट है, वो भी बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाता है, जल्दी स्कूल की मैगजीन में उसकी ड्राइंग छपने वाली है। इससे वो कैदी बहुत खुश होता है और अपने बेटे से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं मिल पाओगे। उसका बेटा पूछता है क्यों, और शायद ये सभी बातें समझने के लिए वो बहुत छोटा है। इस कैदी ने एक मर्डर किया था जिस वजह से पिछले कई सालों से ये जेल में है। लेटिशिया हमेशा अपने बेटे को उसके पिता से मिलवाने के लिए लाती है, पर अब वो इन सब चीज़ों से थक चुकी है और वैसे भी एक दिन बाद उसकी सज़ा का वक्त है। लेटिशिया अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हमें हैंक और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो उस कैदी के पास जाते हैं। कैदी कहता है कि मरने से पहले मैं एक ड्राइंग बनाना चाहता हूँ। हैंक उसे परमिशन दे देता है। उसके पास हैंक और उसका बेटा ही होता है, इसीलिए वो हैंक और उसके बेटे का स्केच बनाता है। हालांकि वो अपने परिवार से अपने बेटे से बात करना चाहता है, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उसे इस बात की परमिशन नहीं देते। वहीं घर में हमें लेटिशिया को दिखाया जाता है जो अपनी जॉब से लौटती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। साथ ही उसे अपने बेटे का ध्यान भी रखना पड़ता है, जो कि ज़्यादा खाना खाने की वजह से बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है। वो ओबीस की कैटेगरी में आता है। वो चाहती है कि उसका बेटा फिट रहे, जाकर भी वो अपने बेटे को ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती और जल्दी अगर उसे जॉब नहीं मिला तो हो सकता है कि इन्हें अपना घर भी बेचना पड़े। वहीं हैंक को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए जाता है और आज उसका ऑर्डर लेने के लिए एक नई वेट्रेस आती है, और ये और कोई नहीं बल्कि लेटिशिया होती है। उसे यहाँ पर जॉब मिल गया है। यहाँ से हैंक अपनी आइसक्रीम खाकर निकल जाता है और उस लड़की के पास जाता है जिसके पास अक्सर उसका बेटा जाया करता था। वो लड़की पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। दरअसल हैंक अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, साथ ही उसके दिल में जो गिल्ट होता है उससे भी वो किसी तरह से निकलना चाहता है। अब जब वो घर आता है तो उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम मुझे तुम्हारी मॉम की याद दिलाते हो, वो भी तुम्हारी तरह कायर थी, तुम्हें अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। तुम्हारी मॉम के जाने के बाद मैंने बहुत एंजॉय किया, तुम्हें भी वही करना चाहिए। लेकिन हैंक देखता है कि आज उसके पिता इस दुनिया में अकेले हैं, उनकी ज़िंदगी में अकेलापन है। अगर आज उसकी मॉम जिंदा होती तो उसके डैड की ज़िंदगी कुछ और ही होती। हैंक अपने आप को बिजी रखने के लिए और अपने गम से निकलने के लिए टाउन में एक गैस स्टेशन खरीद लेता है। वहाँ हम लेटिशिया को दिखाया जाता है कि रात को जब उसे अपने रेस्टोरेंट से निकलना होता है तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, इसीलिए कस्टमर की अम्ब्रेला लेकर अपने बेटे के साथ वो वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में एक कार उसके बेटे को हिट कर देती है। तभी हैंक वहाँ पर आता है जो उसके बेटे को अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादा इंजर्ड होने की वजह से उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। लेटिशिया पूरी तरह से टूट जाती है, वो हैंक के गले लग जाती है। वहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं वो हैंक से कहते हैं कि लेटिशिया को तुम अपने साथ ले जाओ। इसके बाद हैंक लेटिशिया को उसके घर ले आता है और कहता है कि मैंने पुलिस ऑफिसर से कह दिया है, जल्दी वो उन लोगों को ढूंढ निकालेंगे जिन लोगों ने तुम्हारे बेटे को कार से हिट किया था।
लेटिशा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ब्लैक लोगों के मर्डर की यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। हैंक अच्छी तरह समझ सकता है कि लेटिशा इस वक्त क्या फील कर रही होगी क्योंकि उसने भी अपने बेटे को खोया है। कुछ दिनों के बाद जब हैंक सुबह जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे अपने बेटे के वही 2 ब्लैक दोस्त और उनके डैड मिलते हैं जिन्हें हैंक ने अपनी प्रॉपर्टी से भगाया था। वो हैंक से कहते हैं कि हमें तुम्हारे बेटे के लिए बहुत दुख है। हैंक पहली बार उन दोनों ब्लैक लड़कों का नाम पूछता है और अब वो अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे लेटिशा दिखती है जो अपनी जॉब पर जा रही होती है। हैंक कहता है कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारा रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता। वह उसकी कार में बैठ जाती है जिसके बाद वो उसे उस रेस्टोरेंट में छोड़ देता है। रात को हैंक एक बार फिर से उसी रेस्टोरेंट में अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए जाता है। लेटिशा भी वहां पर होती है और अब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सीलिया आइसक्रीम खाने के बाद वो लेटिशा से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हारा घर भी रास्ते में पड़ता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेटिशा उसके साथ उसकी कार में बैठ जाती है और पूछती है कि उस दिन जिस दिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तुमने हमारी मदद क्यों की। हैंक कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, मैंने भी अपने बेटे को खोया है। बहुत अच्छा बेटा था लेकिन मैं कभी उसे समझ नहीं पाया और आज भी वो दर्द मेरे अंदर है। लेटिशा उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। वो उसके घर के अंदर जाता है जहाँ पर ये दोनों ड्रिंक करते हैं। लेटिशा बहुत ज़्यादा पेन में होती है, उसे एक सहारे की ज़रूरत है। ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब हैंक अपने घर पर जाता है तो देखता है कि उसके पिता बेड से गिर गए थे जिस वजह से उन्हें चोट आई है। दरअसल वो अपना ध्यान अब खुद नहीं रख सकते। इसके बाद हैंक अपने नेबर्स के पास जाता है, उसी ब्लैक आदमी के पास जिसके दोनों बच्चों को उसने अपनी प्रॉपर्टी से भगाया था। दरअसल उनका गराज है जहां पर वो अपने बेटे के ट्रक को ठीक कराना चाहता है। जल्दी उसके बेटे का ट्रक पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जिस ट्रक को लेकर वो लेटिशा के पास जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस ट्रक को तुम रख लो, क्योंकि वो हमेशा अपने काम पर चलकर जाती है जिस वजह से उसे देर हो जाती है। हालांकि लेटिशा इस ट्रक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, पर हैंक के ज़बरदस्ती करने पर वो उस ट्रक को ले लेती है। दरअसल अब इन दोनों का रिश्ता पहले से बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है और अब लेटिशा भी हैंक के लिए एक बहुत ही अच्छी हैट लेती है और उसे गिफ्ट करने के लिए उसके घर पर जाती है जहां पर उसके पिता होते हैं जो ब्लैक लोगों से नफरत करते हैं। और जब लेटिशा उनके घर जाती है तो वो पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं हैंक की फ्रेंड हूँ। ये सुनकर उन्हें और भी गुस्सा आ जाता है और वो जानबूझकर कहते हैं कि जब मैं जवान था तो मैं ब्लैक लड़कियों के साथ बहुत इंजॉय किया करता था, मेरा बेटा बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। ये सुनकर लेटिशा को बहुत इंसल्टिंग फील होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो घर से निकल जाती है। तभी वहां पर हैंक भी आ जाता है जो लेटिशा को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन लेटिशा नहीं रुकती। जिसके बाद हैंक अपने पिता को बहुत डांटता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उसके पिता ने लेटिशा को क्या कहा था। और अब वो अपने पिता को एक नर्सिंग होम में ले जाता है क्योंकि वो अपने पिता का ध्यान नहीं रख पा रहा होता। उसके पिता कहते हैं कि मैं अपने ज़िंदगी का आखिरी वक्त इस तरह से नहीं देखना चाहता। हैंक कहता मैं भी नहीं। दरअसल उसे एहसास हो चुका है कि अगर वो अपने पिता के साथ रहा, उनकी सोच पर चला, तो एक दिन वो भी उनकी तरह हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। रात को लेटिशा को मनाने के लिए उसके रेस्टोरेंट जाता है, पर लेटिशा उसकी बात नहीं मानती और अब जो उसने गैस स्टेशन खरीदा होता है उसे पेंट करके उस गैस स्टेशन का नाम लेटिशा रख देता है। उसका दोस्त पूछता है कि लेटिशा कौन है। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड। दरअसल ब्लैक लोगों के लिए जो उसके दिल में पहले नफरत थी अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जिंदगी के अनुभव ने उसे बताया कि कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। जिसके घर पर बैंक से एक ऑफिसर आता है क्योंकि उसने घर की इंस्टॉलमेंट को नहीं भरा, जिसके बाद उसके सारे सामान को घर से निकाल दिया जाता है। अब वो सड़क पर आ चुकी है। वो हैंक को कॉल करती है जिसके बाद हैंक उसके साथ उसके सामान को अपने घर पर ले आता है। लेटिशा के बेटे का जो सामान होता है उसे अपने बेटे के कमरे में रख देता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। दरअसल लेटिशा से अब वो प्यार करता है, लेटिशा भी उससे प्यार करती है। ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। रात को एक बार फिर से हैंक अपने लिए और लेटिशा के लिए अपनी फेवरेट आइसक्रीम लेने के लिए जाता है और जब वो घर से बाहर होता है लेटिशा अपने बेटे के सामान को देखने के लिए हैंक के बेटे के कमरे में जाती है जहां पर वो देखती है कि वो स्केच जो उसी के हस्बैंड ने मरने से पहले हैंक और उसके बेटे का बनाया था वो भी वहां पर होता है। उसे जल्दी समझ में आ जाता है कि हैंक वो ऑफिसर है जिसने उसके हस्बैंड को सजा दी थी। ये सच्चाई उसके लिए बहुत बड़ी होती है, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि हैंक ने जो भी किया वो एक लीगल प्रोसीजर था, इसमें हैंक की कोई गलती नहीं थी। अब हैंक भी वापस आ जाता है। लेटिशा उसे कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं और अब वो हैंक से कहती है कि चलो हम पोर्च पर बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। जिसके बाद ये दोनों के दोनों बाहर पोर्च पर बैठ जाते हैं। हैंक अपने हाथों से लेटिशा को आइसक्रीम खिलाता है। इन दोनों का एक ही दर्द था, जो दर्द अब एक दूसरे के साथ रहने से बढ़ चुका है।
जहां हैंक पहले ब्लैक लोगों से नफरत किया करता था जो उसके परिवार ने, उसके समाज ने उसे सिखाई थी, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उसे समझ में आ चुका है कि वो सभी लोग जो अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा समझते हैं, उनसे छोटा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको